हे एवरीवन, अंकुर धीरज दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे कंपनीज को करना होता है। ठीक है? और किन कंपनीज को करना होता है वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलो फटाफट मैं बता दूं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135। ठीक है? तो अब वो होता क्या है, किसे करना है, उसके लिए क्या करने होंगे, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ओके, ओके, फाइन। तो चलो आ जाओ सारे, आज हम लोग सीखेंगे बेटा लोग। चलो देखो, तो आज का अपना टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ सर जी, आज का टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले आते हैं पढ़ना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी और इसका सेक्शन है सेक्शन 135। राइट? हाँ जी सर, राइट। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 135। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नोटिंग में स्टार्ट कर देना साथ ही साथ। और चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज सीएसआर? तो देखो, सीएसआर करने के लिए, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म हुआ। और सीएसआर करने के लिए सबसे पहले कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी होती है। सीएसआर करने के लिए कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में दिए हुए कि किन कंपनी को सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करनी है, किस कंपनी को सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करनी है। तो आओ देखते हैं किसको करना है सीएसआर कमेटी का फॉर्मुलेशन। तो बोलता है एवरी कंपनी हैविंग फर्स्ट नेट वर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, कॉमा, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़, कॉमा, नेट प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़। ठीक है? तो बोल रहा है कि वो सभी कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको उनको और ये कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द immediately preceding financial year shall constitute constitute CSR committee of board consisting consisting three or more directors, out of which
out of which at least one director shall be independent डायरेक्टर। तो बोलता क्या है कि वो सभी कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको 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 और ये कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले साल, यानी जिस साल में सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है उसके उसके पिछले साल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उस कंपनी को सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, उस कंपनी को सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, सीएसआर कमेटी का बोर्ड बनाना होता है, जिसमें सीएसआर कमेटी में के बोर्ड में कौन होंगे? तो सीएसआर कमेटी के बोर्ड में 3 और 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे। तो ये डायरेक्टर कहाँ से आएंगे भैया? तो ये डायरेक्टर्स वही होंगे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिसमें इन तीन डायरेक्टर में इस तीन डायरेक्टर में एट लीस्ट, आउट देखो क्या बोलता है, आउट ऑफ विच एट लीस्ट एक डायरेक्टर जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एक डायरेक्टर जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहां तक का कि सीएसआर कमेटी कौन बनाएगी? सीएसआर कमेटी वो कंपनी बनाएगी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा पिछले साल में थी। वो सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जिसमें सीएसआर कमेटी के बोर्ड में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे, उस जिसमें कम से कम एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो डायरेक्टर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। एक डायरेक्टर होना चाहिए जो डायरेक्टर साहब क्या होंगे? जो डायरेक्टर साहब इंडिपेंडेंट होंगे, राइट? ये हुआ पहली चीज। अब दूसरी बात, तो दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात कुछ इस प्रकार है कि आखिर सीएसआर करने के लिए ये जो कमेटी बना दी, तो सीएसआर करेंगे किस चीज के ऊपर और कितना करेंगे? तो होता क्या है, ये जो आपका सीएसआर कमेटी जो है, ये सीएसआर कमेटी बनाएगी सीएसआर पॉलिसीज। ये जो सीएसआर कमेटी है ये सीएसआर पॉलिसीज बनाएगी, और इस पॉलिसीज में क्या होगा, और इस पॉलिसीज में क्या होगा? तो पॉलिसी में यही होगा कि पॉलिसी में इंडिकेट क्या हो रहेगा? पॉलिसी सीएसआर पॉलिसी इंडिकेट्स सीएसआर पॉलिसी इंडिकेट सीएसआर पॉलिसी इंडिकेट व्हाट? तो सीएसआर पॉलिसी indicate the activities, CSR policies indicate activities to be undertaken by कंपनी, टू बी अंडरटेकन बाय कंपनी, ठीक है? और ये एक्टिविटीज कहाँ लिखा हुआ है? ये जो एक्टिविटीज है ये एक्टिविटीज कहाँ पे लिखी हुई हैं? तो ये एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, ये एक्टिविटीज लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में, कि इन इन चीजों के ऊपर ही सीएसआर हो सकता है, ठीक है? साथ ही साथ ये कमेटी क्या बताई? ये कमेटी का काम रहा पॉलिसी बनाने का। ये कमेटी सबसे पहले पॉलिसी बनाएगी। क्या बनाएगी? पॉलिसी, ठीक है? क्या बनाएगी? पॉलिसी। पॉलिसी में क्या रहेगा? एक्टिविटी। और दूसरी चीज होगी सॉरी, और दूसरी चीज रिकमेंड करेगा, दूसरा चीज बताएगा
recommend the sorry amount of expenditure to be incurred on social activity, social on social on social TI yes। तो अब क्या हो रहा है, सीएसआर कमेटी क्या करेगी, सीएसआर कमेटी सबसे पहले क्या बनेगी, पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी में वो क्या बताएगी, किन एक्टिविटीज के ऊपर पैसे खर्च करने हैं। तो पहली चीज कमेटी ने क्या बनाया, पॉलिसी बनाया, और दूसरा चीज उस पॉलिसी में बनाए गए एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा एक्सपेंड करना है, कितने पैसे का एक्सपेंडिचर करना है, वो सीएसआर कमेटी बताएगी सीएसआर पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, ओके सर, यहां तक तो ठीक है। अब आगे, अब आप आगे बताओ आगे क्या करना है। तो देखो, अब आगे कुछ यूं करेंगे। चलो यहां तक नोट किया हुआ हो गया, ठीक है। तो चलो मैं अब क्या करता हूँ, हम्म, तो देखो, एक मिनट, हम्म, तो ये हमारा काम हो गया। अब पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर करना कितना है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं एक्सपेंडिचर कितने करने हैं। राइट, ओके सर। तो देखो, एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना करना है। तो बेटा जी एक्सपेंडिचर करना है मेरे बाबू लोग, 2% ऑफ, ये भद्दा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, चलो मैं छोटा करूं। 2% प्रॉफिट, 2%, 2%, ये इजी कर दो, 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना करना है, 2% करना है प्रॉफिट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। तो ये जो 2% का प्रॉफिट है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये होता है एवरेज प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये होता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कितने सालों का, तो ये एवरेज होता है, एवरेज, एवरेज, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ, नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली थ्री, इमीडिएटली थ्री, थ्री, ये होगा, ये जो होगा, ये ये होगा, ये होगा
3 immediately CE preceding financial year। ठीक है, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट होगा, ये एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का होता है? ये एवरेज प्रॉफिट होता है 3 सालों का। और वो 3 साल कब? जिस साल करना है, जिस साल आपको जिस साल कंपनी को सीएसआर करनी है, वहां से पीछे 3 साल का। जैसे से फॉर एग्जांपल कंपनी को सीएसआर करना है ईयर 2022 में, ठीक है, 2022 में। तो 2022 में करना है सीएसआर, जिसके लिए एवरेज नेट प्रॉफिट किसका होगा? तो एवरेज नेट प्रॉफिट आएगा 2021 का प्लस 2020 का प्लस 2019 का। ठीक है, तो 2021 में प्रॉफिट हुआ से फॉर एग्जांपल 8 CR, 2020 में प्रॉफिट हुआ 12 CR, और 2019 में प्रॉफिट हुआ 16 CR। तो अब इसका निकालेंगे एवरेज, एवरेज नेट प्रॉफिट। तो एवरेज नेट प्रॉफिट आएगा 8 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आया 36 डिवाइडेड बाई 3, यानी एवरेज नेट प्रॉफिट आया अपने पास 12 CR। अब 12 CR का निकालेंगे आप लोग 2%। 12 CR का निकालेंगे 2%, यानी सीएसआर कितना होगा? सीएसआर कितना होगा? 2% ऑफ 12 CR, दैट मीन्स 24 lakhs। ठीक है, तो कंपनी को कितने करने पड़ेंगे सीआर? 24 लाख के सीएसआर कंपनी को करने होंगे, राइट? ओके, ठीक। अगर कंपनी इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड, अगर कंपनी सीएसआर करने में फेल हो जाती है, ठीक है, तो बोर्ड को, तो बोर्ड शैल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड शैल, ठीक है, इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट specify the reasons for not the spending the amount। अगर बोर्ड क्या हो जाता है? अगर बोर्ड हो जाता है फेल, अगर बोर्ड सीएसआर करने में फेल हो जाती है, तो बोर्ड को अपने एनुअल रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना होगा कि बोर्ड ने सीएसआर क्यों नहीं दिया, सीएसआर क्यों नहीं किया है, यानी रीजन स्पेसिफाई करने होंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या होगी? सीएसआर के रिगार्डिंग ऑडिटर्स ड्यूटी क्या होगी? तो ऑडिटर की ड्यूटी यही होगी कि ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर साहब क्या करेंगे? इंश्योर दैट द कंपनी spends at least 2% of its profit on welfare of society। एंड सीएसआर का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि सीएसआर इज अ
continuing guarantee towards society. CSR क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी टुवर्ड्स सोसाइटी. कंटिन्यूइंग गारंटी टुवर्ड्स सोसाइटी. दैट मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गारंटी देता है कंपनी किसको? सोसाइटी को. कि एक सिंपल सी चीज बताओ, जब आप सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करके आप ह्यूज प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी को उसके बदले में कुछ लौटाना होगा ना. तो हाँ भैया, लौटाना होगा. तो वो लौटाएंगे कैसे? तो वो लौटाएंगे सीएसआर के फॉर्म में. वो लौटाएंगे सीएसआर के फॉर्म में, यानी आपको अपने सोसाइटी के लिए क्या करना होगा? कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज उनके ऊपर स्पेंड करना होगा. से फॉर एग्जांपल मान लो कि उस सोसाइटी के लिए मैंने कंपनी ने क्या करा? कॉलेज बनवा दिया. ठीक है, उस सोसाइटी के लिए कंपनी ने क्या किया? पार्क बनवा दिया. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया. तो ये क्या है? सोसाइटी के वेलफेयर में काम कर रहे हैं. तो सीएसआर क्या होता है? सीएसआर अगर मैं बेसिकली एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी सोसाइटी के वेलफेयर में काम करती है, उसी को बोलते हैं सीएसआर. ठीक है, तो आज के लिए अपना कॉन्सेप्ट इतना ही है. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चीजें आपको समझ में आई हो. ठीक है, सो चलिए मिलते हैं फिर. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट.